नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस का अर्थ यह नहीं कि आप डरते नहीं, साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं। इस संसार में ईश्वर के सिवा आपका परम हितैषी कोई नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। क्या मंदिर, क्या तीर्थ, क्या गंगा की दार करे, जब मन ही अंधा किए हुए हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है और चिंता आयु को खा जाती है। इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। कर्म ही धर्म है, इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, फल अपने आप ही मिलेगा। यही संसार का नियम है। अच्छाइयों की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक दूसरों को लगाने से पहले खुद को लगाना पड़ता है। जीवन एक बड़ी यात्रा है, यहाँ आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समाज एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। सत्य को अपमान वो ही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। समझदार व्यक्ति जब संबंध बनाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो जिंदगी से लड़ा वही जीवन में आगे बढ़ा। किस्मत को जिसने कोसा वो आज भी वहीं खड़ा। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि बुद्धिमानी लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं, और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वह सच को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा कामयाब बने। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जब आप लोग प्रभु से जुड़ जाएंगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी।
कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, पर जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा स्मरण रहे, जीवन में वाणी पर स्वयं रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। छोड़ दिया मैंने लोगों से उम्मीद रखना, जो नसीब में होगा वो परमात्मा स्वयं देंगे। हमेशा याद रहे, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो हो रहा है होने दो। ईश्वर ने आपकी सोच से भी बेहतर आपके लिए सोच रखा है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आपका आने वाला कल आपके हाथों में है। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। क्रोध एक ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हमें हर संकट में सीख लेनी चाहिए, न कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।